माई की जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अनुष्ठान के बारे में बात करने जा रहे हैं और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की क्या महिमा है इसके बारे में जानने जा रहे हैं। देखिए, यह दुर्गा सप्तशती के अंदर भले ही दिया गया है, लेकिन यह रुद्रयामल तंत्र गौरी तंत्र के शिव शक्ति संवाद से लिया हुआ स्तोत्र है। इसका नाम ही है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, मतलब आपको सिद्धि दिलाने वाली एक ऐसी कुंजी है कि आपको इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। अगर आपने दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान नहीं किया है और अगर आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। आपको दुर्गा सप्तशती के अनुष्ठान का फल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अनुष्ठान से ही मिल जाता है। शंकर भगवान खुद माता पार्वती से कहते हैं, श्रो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। कुंजिका स्तोत्र मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुहतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनि निरीव पार्वती मारणम मोहनम वश्यमस्तम मनोचाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिध्यते कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम। तो भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती से कहते हैं कि अगर कोई कवच नहीं करता, अर्गला नहीं करता, कीलक नहीं करता, कुछ भी नहीं कर पाता है, ना ध्यान ना न्यास, अगर वह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान मात्र या पाठ मात्र कर लेता है तो उसको दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा फल मिलता है। अविचारिक कर्म जैसे मारण, मोहन, वश, स्तंभन, इन सारी चीजों की भी सिद्धि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से आपको मिल जाती है। साथ में ही शिव भगवान माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, जैसे अपने गुप्तांग को गोपनीय बना के रखना चाहिए, वैसे ही इस स्तोत्र को भी गोपनीय किया गया है। यह स्तोत्र पूरे बीज मंत्रों से भरा हुआ है। इस स्तोत्र में आगे है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जू श ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम समलम छपट स्वाहा नमस्ते रुद्रूपिणी नमस्ते महिषामर्दिनी नमस्ते शुभंत्रे च निशुंभासुरघातनी जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धं कुरुष्मे अहंकारी सृष्टि रूपा हिंकारी प्रतिपालका क्लिंकारी काम रूपणे बीज रूपे नमस्ते चामुंडा चंदघाती च ऐकारी वरदायिनी विच्चे चापदाम नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धुम धुर्जटे पत्नी वाम विम मुम वाग्धीश्वरी क्रांग क्लीं क्रुम कालिका देवी शाम शिव शुमे शुभम क्रू हुम 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 कार रूपणे जम 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 भनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भव्याने ते नमो नमः अंकं चंटन तम पम यम शम विम दुम वैम हम चम। इस मंत्र में खुद बताया गया है कि हे देवी, मेरे मंत्रों को शुंभ और निशुंभ को मारने वाली देवी, मेरे मंत्रों को, मेरे अनुष्ठान को सिद्ध कीजिए, उसको जागृत कीजिए। अहंकार रूप में आप सृष्टि रूपा है, हिंकारी प्रतिपालका है, हिंकार रूप में आप प्रतिपालक हैं, क्लिंकारी काम रूपणे बीज रूपे नमस्ते, क्लिम में आप माता कामाख्या रूप बीज रूप हैं। कोई भी पूरी दुनिया में अयोनि कोई भी नहीं है, हर कोई माता के योनि से आया हुआ है। इसलिए जो बीज है, जहां से हम आए हुए हैं, जिनके बिना पूरा ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, वह मेरी माता कामाख्या है। अखिल ब्रह्मांड की देवी है, अधिष्ठात्री देवी है, पराविद्या जगदम्बा जगत जननी है, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी चवर डुलाने के लिए और उनकी आज्ञा से दुनिया का संचालन करने के लिए हमेशा नतमस्तक हुए रहते हैं। ऐसी देवी है। पूरे दुर्गा सप्तशती में हम महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन तीन देवियों के बारे में भी आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंदर आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, इसके अंदर बहुत सारे बीज मंत्र हैं जिसके वाइब्रेशन डायरेक्ट ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। बीज मंत्र क्या होते हैं? बीज मंत्र के अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं कि जो आपकी एनर्जी को जल्दी उस एनर्जी से, उस कंपन से जोड़ देता है। जैसे हम माता लक्ष्मी का श्रीम बीज मंत्र बहुत ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। महालक्ष्मी का श्रीम बीज मंत्र ही क्यों है? क्योंकि जो माता का, हमारे वेद पुराण के हिसाब से जो माता का लोक है, उस लोक का धरती से जो डिग्री है वो 56 डिग्री पे माता का स्थान है। और श्रीम बीज मंत्र के उच्चारण से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उससे भी 56 डिग्री की वाइब्रेशन निकलती है, जिससे कि माता लक्ष्मी और आपके ऊर्जा के अंदर कनेक्शन जल्दी आ जाता है। आपको
इस अनुष्ठान को नवरात्रि के दिनों में अवश्य करना चाहिए। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको सात्विकता अवश्य बरतना है। सात्विकता सिर्फ ब्रह्मचर्य इसमें नहीं है कि आपने अपने शरीर को कंट्रोल कर लिया। ब्रह्मचर्य में सबसे बड़ा कंट्रोल है आपके मन और इंद्रिय का कंट्रोल। जैसे आपको गीता के 10वें अध्याय में जब भगवान विष्णु ने बताया कि 84 जगहों में मैं कौन कौन सा हूं, तो उन्होंने शरीर के अंदर इंद्रियों में मन को बताया कि मैं मन हूं। क्योंकि अगर आपके मन का कंट्रोल आपके इंद्रियों पे है तो आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। इंद्री को आपको कंट्रोल करके रखना है। आपको ना बुरा बोलना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा करना है। इस चीजों को सात्विकता बरतनी है। इसी को व्रत कहते हैं। व्रत का मतलब है संयम, अनुष्ठान, तप। ना कि आपने अन्न छोड़ दिया, इसको व्रत नहीं, इसको उपवास कहते हैं। व्रत में संयम, नियम जरूर होता है। साथ में ही अपनी जुबान से कभी भी किसी के लिए बुरा ना बोलना चाहिए, किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपकी पूजा में एनर्जी होती है और वो एनर्जी किसी दूसरे को जरूर नुकसान पहुंचा देगी। तो अगर वो किसी दूसरे को आपकी वजह से नुकसान होता है तो वो चीजें कहीं ना कहीं से घूमकर आप तक जरूर आएंगी। इसलिए कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी को ही देख लीजिए, उनके पास इतनी सारी पूजा का जब तब एनर्जी, अगर वो चाहें तो वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन उनको पता है कि यह जीवन और यह शरीर एक नश्वर है। अगर इस जीवन में मैंने तप किया हुआ है तो मुझे माता या मुझे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए वह अपने जप तप को इस तरीके से व्यर्थ नहीं करना चाहते हैं। तो आपको अपने पूजा जप तप को किसी को बुरा बोलकर उस चीजों को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। दूसरी, माता के बालक ज्यादा बनिए, क्योंकि माता चाहे कितनी भी गहने से लदी हो, कितने ही महंगे कपड़े पहनी हो, लेकिन अपने बच्चे को गोद में अवश्य ही उठा लेती है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। इसलिए माता के सामने झुकिए, माता से रोइए, गिड़गिड़ाइए, माँ को माँ से मांगिए। देखिए आपके जीवन में कितना सुख आपको आ जाएगा। जितने भी लोग हैं सब सन्यासी नहीं बन सकते हैं, सब हर चीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी संसारिक जीवन को भी अच्छे से चलाने के लिए आपको प्रेम भाव से माता का पैर पकड़ लेना चाहिए, माता की सेवा में आ जाना चाहिए। एक बार यह कार्य अवश्य करके देखें। मैं आशा करती हूँ कि आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान कैसे करना है ये चीज समझ में आई होगी। यह बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। इसका अनुष्ठान आपको करना चाहिए संकल्प लेके, और अंत में नवरात्रि के नवमी में या अष्टमी में जब भी आप हवन करते हैं, आपको माता को इन्हीं मंत्रों द्वारा आपको हवन अवश्य प्रदान करना चाहिए। जितने भी नॉर्मल लोग हैं उनको ये पता होगा कि 7 चक्र होते हैं, लेकिन शक्ति के जितने पुजारी होते हैं, शक्ति के जितने साधक होते हैं, वह 9 चक्रों पे कार्य करते हैं। 9 चक्र में जो अगला आप जितने भी लोग हैं उनको मूलाधार से सहस्रार तक के चक्र के बारे में पता है, लेकिन शक्ति के उपासकों को 2 और चक्रों के बारे में पता होता है। वो 2 और चक्रों की पूजा करते हैं जो जीवा और तालु में होता है। तो वो निर्वाण मंत्रों के जो बीज मंत्र है उनके द्वारा शक्ति को अपने चक्रों में स्थापित करते हैं। शक्ति के साधक की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनका अभिमान, क्योंकि शक्ति उनको इतना सब कुछ माता दे देती है कि उनके अंदर अभिमान आ जाता है। कभी भी अपने पूजा, अपने जप तप और शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपको सब कुछ दे सकती है वो आपसे सब कुछ ले भी सकती है। इसलिए कभी भी कुछ भी अभिमान में गलत नहीं करना चाहिए। हमेशा माँ का पैर पकड़ के चलिए, आपको माता इतनी ऊंचाई पहुंचाएंगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो इसलिए पूजा को ज्ञान के साथ, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ माता के सामने अर्पित कीजिए। आपके जीवन में हर परेशानी खत्म होके आपके जीवन में बल्ले बल्ले हो जानी है। मैं ये आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो, और अगर उनका भला होता है तो वो पुण्य भी आपके खाते में जुड़ जाता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं और पूजा पाठ करते होंगे, माता की सेवा में लगे होंगे। हर हर महादेव।